धन्यवाद नवीन जी। मेरे साथ जोर से दोनों हाथ उठा के एक नारा लगाएंगे, भारत माता की, भारत माता की, वंदे वंदे। देखिए आज कितना खुशी का दिन है। कल हम सब लोगों ने एग्जिट पोल देखे और हम सब लोगों की जो आशाएं आकांक्षाएं थे, इच्छाएं, वो सबकी पूरी हो रही है ना। कल का एक महत्वपूर्ण दिन है और उस महत्वपूर्ण दिन में जब भारत का आम जन एक इतिहास रचने जा रहा है। हम 1947 में स्वतंत्र हुए और उसके बाद पहली बार जवाहरलाल नेहरू जी 3 बार प्रधानमंत्री भारत के बने। उसके बाद से नरेंद्र मोदी जी को हम तीसरी बार अपने प्रधानमंत्री के रूप में देखने वाले हैं हम कल। तो मैं चाहता हूं कि एक बार आदरणीय मोदी जी के लिए भी जोरदार नारा हम लगाएंगे। मोदी जी जिंदाबाद, मोदी जी जिंदाबाद। देखिए यहाँ पर गवा गांव के आप सब ग्रामीण बंधु भगिनी और पत्रकार बंधु, हमारे बीच जो गवा गांव की प्रधान डॉली त्यागी जी, डीसी त्यागी जी, मेरे साथी CSR रिसर्च फाउंडेशन के दीनदयाल अग्रवाल जी, जिनके साथ कई वर्षों से हम अलग अलग प्रोजेक्ट के अंदर इनके सहायता से तरह तरह के प्रोजेक्ट्स लगा रहे हैं। हमारे नवीन जी जो हरदम कंधे से कंधा खड़ा लगा के कोई भी काम हो इस क्षेत्र में, खुर्जा आसपास, गौतम बुद्ध नगर, पूरा मेरठ प्रांत तक, पूरे इस प्रांत में सामाजिक क्षेत्र में कोई भी काम हो, नवीन जी साथ कंधे से कंधा लगा के साथ खड़े रहते हैं। नवीन जी जिंदाबाद, नवीन जी जिंदाबाद। राहुल जी इस कार्यक्रम को कोऑर्डिनेट कर रहे हैं और आज के कार्यक्रम की अध्यक्षता करते हुए हमारे सेना के जवान साहब। साथियों, मैं अभी पिछली बार हमने जैसे नवीन जी ने बताया कि जेवर में हम लोगों ने इसके पहले तीसरे यहाँ पे जो ओपन जिम का उद्घाटन किया था अभी कुछ दिन पहले, वहां गए तो वहां पे जो ग्रामीण मंदिर के अंदर वो परिसर में वो जिम का उद्घाटन किया गया था, वहां पे कई ग्रामीण के लोग आए हुए थे। उन्होंने बोला CSR के रिसर्च फंड से, CSR के फंड से बहुत सारे प्रोजेक्ट इस क्षेत्र में आए हैं, लेकिन पहली बार हम किसी प्रोजेक्ट को ग्राउंड पे मूर्त रूप में होते हुए देख रहे हैं। कागजों में रह जाते हैं। कई बार सरकारी योजनाएं आती हैं, CSR की कंपनियों के आते हैं काम, लेकिन अगर ग्रामीण लोग उसके साथ खड़े नहीं होते, कोई संगठन उसके साथ खड़ा नहीं होता, कोई व्यक्ति उसको आगे बढ़ाने के लिए खड़ा नहीं होता, और सबसे बड़ी बात है कि वहाँ के जो ग्रामीण अधिकारी है वो साथ में नहीं खड़े होते, तो वो मूर्त रूप नहीं लेके सकता। तो जिस तरह से डॉली जी, राजीव त्यागी जी, राहुल जी और सारे लोगों ने यहाँ पे, आप लोगों ने जो इस प्रयास को सफल किया, उसके लिए आप सबका बहुत बहुत अभिनंदन करता हूं। अब ये प्रोजेक्ट तो बन गया, फिट इंडिया की बात भी की। फिट इंडिया में प्रधानमंत्री जी ने, आज के अखबारों को अगर आप पढ़ेंगे तो उसमें पता चलेगा कि प्रधानमंत्री जी ने, चाहे इंग्लिश का अखबार ले लीजिए, चाहे हिंदी का अखबार ले लीजिए, और जैसा हमारे आदरणीय सेना के, आपका डेजिग्नेशन क्या लिखा है, मूलचंद जी ने जिस तरह बताया कि उन्होंने इतने 200 से करीब ऊपर कार्यक्रम करने के बाद जिस दिन खत्म हुई जो कैंपेन, उसी दिन शाम को 6 बजे वो कन्याकुमारी में विवेकानंद रॉक मेमोरियल पे जाके उन्होंने 45 घंटे का मेडिटेशन किया, और उसमें जो विचार लेके आए, उस विचार को उन्होंने आज रेखांकित किया है कि कल आने वाले अमृत काल के 25 साल की एक भूमिका लेके देश एक निर्णय देके आगे बढ़ेगा। तो प्रधानमंत्री जी का विजन पूरे देश का है, विश्व के अंदर भारत की क्या छवि होगी, कैसे आगे भारत बढ़ेगा, ये सब तो बातें हैं देश के लिए, लेकिन हम लोगों का उसमें क्या योगदान रहेगा, इसका बहुत महत्वपूर्ण तरीके से उन्होंने कहा। कोई भी विजन है, कोई भी प्रोजेक्ट
चाहे जैसे अब ये चिमनी बनाए तो आप सब लोगों के प्रयासों से बना के विजन से तो बनता नहीं। तो प्रधानमंत्री जी का जो विजन है, प्रधानमंत्री जी का जो नेतृत्व है, वह मूर्त रूप से लेने के लिए भारत के हर व्यक्ति को खड़ा होकर आगे काम करना पड़ेगा। और जो मूर्त रूप लेके आगे खड़ा होंगे उस चीज के लिए हम लोग अपने आप को तैयार करेंगे। तो मुझे लगता है कि यह जो उद्देश्य है, यह जो जिम का लगाने का उद्देश्य है, वो सफल होगा। आप सब तैयार है ना? बहुत अच्छा समय है आज भारत के लिए। भारत विश्व के सबसे अग्रणी देशों में आगे बढ़ने के लिए तेजी से आगे बढ़ता है। पूरा विश्व भारत के नेतृत्व के तरफ देख रहा है, लेकिन वह तब संभव है जब गांव का एक एक गांव का क्षेत्र आगे बढ़ेगा। एक एक व्यक्ति, एक एक सुदूर क्षेत्र का गांव, ग्रामीण क्षेत्र का व्यक्ति और एक एक क्षेत्र आगे उस विकास के यात्रा में भागीदारी सुनिश्चित करेगा। मैं अभी इलेक्शन के लिए उदयपुर के ग्रामीण क्षेत्र में गया था, एक गांव में जिसको प्रधानमंत्री जी ने स्वच्छ भारत के लिए उसको पहला पुरस्कार दिया था। तो वहां पे हम गए, तो वहां पे जब उन्होंने हिस्ट्री दिखाई कि कैसा वो गांव इतना गंदगी के रूप में फैला हुआ था और एक व्यक्ति ने बदलाव करके उसको एक स्वच्छ भारत के रूप में सबको लेके खड़ा कर दिया। तो मुझे लगता है कि डॉली जी का भी जो आप सबके प्रयास से उनके नेतृत्व में तीसरा स्थान मिला, और जैसा दीनदयाल जी ने कहा ये पहला स्थान प्राप्त करेगा, तो उसमें भी मुझे लगता है कि जिस तरह का विकास मैं देख रहा हूँ उसमें भी आप लोग सफल होंगे। और सबसे बड़ी बात है कि स्वास्थ्य सबसे अच्छा होना चाहिए। अगर महिलाओं का, बच्चों का स्वास्थ्य अच्छा नहीं रहता तो कोई भी जीवन में किसी भी तरह का सुख समृद्धि, उसको हम कितनी भी अच्छी हमारी समृद्धि हो, कितना भी अच्छा परिवार में उन्नति के लिए आर्थिक रूप से संपन्न हो, लेकिन अगर स्वास्थ्य अच्छा नहीं होगा तो वह पूरी तरह से सफल नहीं होगा। तो यह हमारे जीवन की दैनिक दिनचर्या का हिस्सा बनना चाहिए। इसीलिए ये ओपन जिम लगा। इसका कॉन्सेप्ट भी ये था कि अगर कई जिम बनते हैं, क्लोज होते हैं, एयर कंडीशन जिम बन जाते हैं, उसमें पैसा लगता है, कई लोग झिझकते हैं जाने में। वो एयर कंडीशन जिम के अपने अपने कई प्रॉब्लम्स हैं। खुली हवा है, ग्रामीण क्षेत्र की खुली हवा है, कोई भी आके उस जिम में अपना किसी भी समय, जिस समय उसको समय है, वहाँ पे फिक्स टाइम होता है। यहाँ पे जिसको जिस समय मिलता है वो आके उस अपनी सुविधाओं को अपने जीवन में यूज करेगा, तो महत्वपूर्ण तरीके से उनका स्वास्थ्य अच्छा रहेगा। और आखिरी बात जो मैं ये कहना चाहता हूँ कि जब किसी चीज को हम अपना लेते हैं कि यह मेरी है, तभी उसका रख रखाव होता है। तो CSR रिसर्च फाउंडेशन ने बना दिया, भारत पेट्रोलियम ने ये कर दिया। अब हम तो ये दिल्ली रहते हैं, मैं नोएडा रहता हूँ, खुर्जा कुछ लोग रहते हैं, नवीन जी। तो यह जब आप लोग इसको अपना के अपना मानते हुए इसके स्वच्छता, इसके रख रखाव का ध्यान रखेंगे तो यह अच्छी तरह से सफल होगा। मैं इसी आशा के साथ गवा गांव का और डॉली जी का और सभी ये जो यहाँ के जो टीम है, सेक्रेटरी है, जो पदाधिकारी है, महिलाएं, आप सब यहाँ पे आए, आपका बहुत बहुत अभिनंदन, शुभकामनाएं और धन्यवाद देता हूँ कि आज मुझे बुलाकर यह सम्मान दिया और हमें इस प्रोजेक्ट को ग्रामीण गांव पे उतारने के लिए सहायता की। धन्यवाद।